लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है। यह लुसेंट ऑब्जेक्टिव का मौर्य काल से संबंधित पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? इसका सही आंसर क्या होगा? डी। 44 का सही आंसर क्या होगा? डी, 13वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में, ठीक। अच्छा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और जो अशोक था, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक। देखिए, इसके पहले मेगास्थनीज कौन था? जो मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकोटर का क्या था? सिलेकस निकोटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 7 वर्ष रहा था, ठीक है। यहीं पर आकर उसने इंडिका, ठीक, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था, ठीक है। हेनसोंग आया था। ये कहाँ का था? ये चीनी यात्री था, ठीक है। ये चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 46 का सही आंसर होगा बी, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है वो कब से कब था? इसका शासनकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। देखिए, सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। देखिए, जब सेल्यूकस को पराजित किया था तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध संधि हुआ था, ठीक। क्या हुआ था? युद्ध संधि हुआ था। युद्ध संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। 500 हाथी उपहार में दिए थे, जिसके बदले में सेल्यूकस ने क्या किया था? सेल्यूकस ने 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान का क्षेत्र, ठीक है। हेरात एवं मकरान का क्षेत्र किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। तथा सेल्यूकस अपनी बेटी, सेल्यूकस की बेटी कौन थी? सेल्यूकस की बेटी का नाम था हेलीना, ठीक है। हेलीना, कहीं कहीं इसका नाम कार्नेलिया भी दिया जाता है। कार्नेलिया, ठीक। कार्नेलिया भी थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, ठीक है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, ठीक। युद्ध संधि के अनुसार क्या हुआ था? युद्ध संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकोटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, जिसके बदले में सेल्यूकस ने 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान का क्षेत्र किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, ठीक। तथा उनकी बेटी, जो सेल्यूकस की बेटी हेलीना थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इसका सही आंसर क्या होगा? बी। जो अशोक था, हमेशा जनता के संपर्क में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? देखिए, इसका सही आंसर क्या? 48 का। देखिए, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, ठीक। 1 लाख लोग मारे गए थे, तथा 1.5 लाख लोग क्या थे? 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, ठीक है। इतनी भारी रक्तपात को देखकर अशोक क्या किया था? युद्ध की नीति को छोड़कर सादा के लिए त्याग दिया था, ठीक है। और उसी के बाद क्या किया था? जो अशोक था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48 का सी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कलिंग युद्ध था उसका उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 13वें शिलालेख से, ठीक है। 13वें शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 44 में यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? 49 का सही आंसर क्या होगा? ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत एवं ब्राह्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? मुद्रा राक्षस। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त।
विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, देखिए जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? शूद्र कहा गया है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध साहित्य के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके जाति को लेकर विभिन्न विद्वानों में मत है, जैसे कि जैन साहित्य और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उनको क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य में उनको शूद्र कहा गया है। और मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? वृषल कहा गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल। नेक्स्ट आते हैं 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए जो मौर्य काल था उसमें सोने के सिक्के नहीं चलते थे। ठीक, यहाँ पर क्या था? जो मौर्य काल था यहाँ पर चांदी एवं तांबे के सिक्के चलते थे। चांदी एवं तांबे के सिक्के चलते थे। ठीक, देखिए पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। तो 51 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री भागों को नियंत्रित करता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है। 53 का सही आंसर क्या होगा? देखिए कौन सा अभिलेख शामिल है? दूसरा एवं तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 53 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन क्या कर रहे हैं? अशोक के राज्य या देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक, उसने धर्म संवर्धन का स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो देखिए 54 का सही आंसर क्या होगा? देखिए जो दोनों कथन है सही है तथा जो आर है एक ही सही व्याख्या करता है। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य या देश में अशोक की व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? 55 का सही आंसर क्या होगा? देखिए मास्की अभिलेख होगा और गुर्जरा अभिलेख में भी मिलता है। ठीक, गुर्जरा अभिलेख में भी मिलता है। कालसी अभिलेख कहाँ है? कालसी अभिलेख उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो 50 सही का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें गलत कौन है? ये स्थापित संरचना के भाग हैं। ठीक, ये सब सही है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों में सॉफ्ट सुंडाकार है। ठीक है, लेकिन इसका गलत आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। देखिए उत्तरापथ क्या था? तक्षशिला कहा जाता है। ठीक, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची जिसको पूर्वी प्रदेश कहा जाता है पाटलिपुत्र। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्विरोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो 60 का सही आंसर क्या होगा? उपगुप्त होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा कहा था? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? 61 का मेगास्थनीज होगा। ठीक, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में रहता था? किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक, इंडिका नामक पुस्तक का रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई ठीक किसे कहा जाता था? देखिए 62 का सही आंसर क्या होगा? सड़क निर्माण पदाधिकारी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी। ठीक, और ये किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा? गुड पुरुष। जो मौर्य काल था उसमें गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
64 नंबर, किस श्रृंखलाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो 64 का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा 30। 30 ऐसा श्रीलंका शासक था जिसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? 65 का सही आंसर क्या होगा? बी, परिशिष्ट बर्मन। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, गुरु कौन थे इनके? इनके गुरु थे भद्रबाहु। ठीक, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक, जैन धर्म से। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? मृत्यु थी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, सॉरी, श्रवण बेलगोला में। कहाँ पड़ता है श्रवण बेलगोला? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष, ठीक, यानी कि फिस्कल ईयर आरंभ होता है? 66 का आंसर क्या होगा? आषाढ़, जिसको हिंदी में जुलाई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातीय कुलों अशोक ने शिलालेख में किया है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए चोल का उल्लेख किया हुआ है, पांडव का उल्लेख किया हुआ है, सतीय पुत्र का उल्लेख किया हुआ तथा केरल पुत्र का उल्लेख किया हुआ है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, पहला, तीसरा, चौथा एवं पांचवा। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? चोल, पांडव, सतीय पुत्र तथा केरल पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो 68 का आंसर क्या होगा? शिलालेख। ठीक, टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी है? टोटल शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक, क्वेश्चन यह पूछता है कि शिलालेखों की प्रथम खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? पात्रेटी फैंथेलर। फैंथेलर। ठीक, तथा इनके शिलालेखों का सर्वप्रथम पढ़ा कौन था? पढ़ने में किसको सफलता मिली थी? इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स प्रीपेस। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। ठीक, टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक, तथा शिलालेख की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? पाटेत्री फैंथेलर ने की थी, तथा उसको पढ़ा कौन था सर्वप्रथम? जेम्स प्रीपेस ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मी, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडुरजित बालूकासम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, ठीक, उसे साधारणतः कहाँ की खदान से निकाला गया है? देखिए 71 का आंसर क्या होगा? मिर्जापुर के समीप चुनार के खंदान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी युक्ति? देखिए ये कौन कहा था? मेगास्थनीज कहा था। 73 नंबर क्वेश्चन। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकोटस से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने के आग्रह किया था? तो 73 का आंसर क्या होगा? बिंदुसार, बी। ठीक है, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए बिंदुसार को क्या किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। ठीक, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता था? बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। ठीक, अगर वहीं वायु पुराण के अनुसार पूछे, वायु पुराण, ठीक, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक, भद्रसार कहा गया है। देखिए जो बिंदुसार था सीरिया के राजा एंटियोकोटस से अंजीर का मांग किया था, शराब का मांग किया था, दार्शनिक का मांग किया था। तो जो वहां का सीरिया का राजा था एंटियोकस वन, अंजीर भी उसको भेज दिया था, शराब भी भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं भेज पाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसकी इच्छा पूरी नहीं थी? तो वो दार्शनिक को नहीं भेज पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही आंसर क्या होगा? 13वां बृहत अभिलेख। 74 का आंसर सी। ठीक है, कब किया था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग की युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? उज्जैन। उज्जैन नहीं तो अवंती। ठीक है, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख के अनुसार अशोक यह घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को प्रकट करता है?
देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, कलिंग का पृथक आलोलक। ठीक है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, ठीक, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह किस शिलालेख में उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, छठवें शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? देखिए 79 का सही आंसर क्या होगा, ए। 79 का सही आंसर क्या होगा, ए, प्रादेशिक राजूक फिर युक्तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्टि क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, बेगारी। बी से विष्टि, बी से बेगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर 1, 81। ठीक, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य क्या है? ठीक, देखिए जो मौर्य काल में सीता था उसका तात्पर्य क्या होता था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 81 का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? देखिए 82 का सही आंसर क्या होगा, ए, स्तंभ। ठीक, स्तूप किसमें है, बौद्ध धर्म में। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा मास्तान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश, दो जगहों से मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, श्रीलंका, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, महेंद्र और संघमित्रा, यानी कि ए और बी। महेंद्र कौन था, इसका पुत्र था, और संघमित्रा कौन थी, इसकी पुत्री थी। ठीक, देखते हैं, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 85 का सही आंसर क्या होगा, ए, खरोष्टी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 86 का सही आंसर क्या होगा, कलिंग से। ठीक, आंसर क्या होगा, कलिंग होगा। कलिंग से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? इसका सही आंसर क्या होगा, डी, 15 होगा। 15 अधिकरणों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में क्या शामिल थे? इसका सही आंसर क्या होगा, राजा शामिल था, क्षेत्र शामिल था, प्रशासन एवं कोष, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो देखिए जो अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, इसका सही आंसर क्या होगा, मिस्र होगा। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।